तो इंस्टाग्राम पे मेरे पास 5000 प्लस कमेंट्स आ गए हैं, इतने सारे डीएम्स आ गए हैं कि भैया प्लीज फिजिक्स की स्ट्रैटेजी बता दो। आपने केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी बता दी है, एंड अगर तुमने केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी नहीं देखी एंड यू आर इंटरेस्टेड, एंड अगर तुम जानना चाहते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एंड कौन से टॉपिक्स रट के जाने हैं, वो सारी डिटेल्स मैंने अपनी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी में बताई है, वो हमारे चैनल पे तुमको मिल जाएगी। ठीक है, फिजिक्स वाली देखने के बाद केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी भी चेकआउट करनी है एंड सिस्टमैटिक तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब इस वीडियो का कोई इंट्रो नहीं है, नो हाय हेलो, सीधा हम स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। उससे पहले तुम करो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, एंड अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए इस स्ट्रैटेजी को लेकर, या तुम्हें किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताना, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आगे भी तुम्हें मेरे से कनेक्टेड रहना है, क्योंकि कॉलेज सिलेक्शन एंड कॉलेज के बाद तुम्हें कैसे अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, उस सब की गाइडेंस तुम्हें इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। अब चलते हैं स्ट्रैटेजी की तरफ। तो फटाफट से स्क्रीन पे देखो, मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दिया है मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हर यूनिट के कुछ पर्टिकुलर मार्क्स अलॉटेड हैं, तो उसी हिसाब से हम चलने वाले हैं, सीरियल ऑर्डर में हम चलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा हर यूनिट के चैप्टर्स, यानी कि हर एक चैप्टर के जो जो टॉपिक्स तुम्हें एनसीईआरटी से पढ़ने ही पढ़ने हैं, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आते हैं। ठीक है, वो टॉपिक्स बताऊंगा, फिर उसके बाद हर यूनिट के ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में जरूर जरूर आएंगे एंड तुमको उसके रट्टे लगाने हैं। ठीक है, तुम कितनी प्रैक्टिस करो, कितने रट्टे लगाओ, कम पढ़ सकते हैं, तो इसलिए मैं तुमको बता दूं कि उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है एंड हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस भी करने हैं, डेफिनेशंस भी करने हैं, एप्लीकेशंस भी पढ़ के जाने हैं एंड न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला यूनिट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें मैं तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं तुमने, यानी कि एनसीईआरटी खोलो, उसमें से पढ़ो। ठीक है, तो चैप्टर 1 इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? गॉस लॉ, ये तुमको एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ये भी एनसीईआरटी से पढ़ना है। एंड लास्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों टॉपिक्स एनसीईआरटी से पढ़ोगे तुम। ठीक है, सेकंड चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनसीईआरटी से पढ़ना है दैट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, नेक्स्ट इज एनर्जी stored in a capacitor, and next is potential energy of a system of charges। ये तीनों टॉपिक्स एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते ही आते हैं एंड तुमको 100% करके जाने हैं ये टॉपिक्स। वो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक चार्ज, नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नेक्स्ट इज कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन सब के तुम्हें टाइप्स, प्रॉपर्टीज, जितने भी डेफिनेशंस हैं वो सब करके जानी है, इनके न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं, इनके सारे एप्लीकेशंस जहां जहां जो भी हैं वो सब करके जाने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। यूनिट 2 इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका एक ही चैप्टर है दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें एनसीईआरटी रट्टे वाले कौन से टॉपिक्स हैं? फर्स्ट इज ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन एंड ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है, रट्टे लगाने हैं। नेक्स्ट इज सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ये सारे टॉपिक्स, तीनों टॉपिक्स एनसीईआरटी से तुम पढ़ोगे। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कहां कहां से क्वेश्चंस बनते हैं इसके। फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड इज ओम्स लॉ, थर्ड इज रेसिस्टेंस, फोर्थ इज रेसिस्टिविटी, नेक्स्ट इज सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, नेक्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहीं के तुमको डेफिनेशंस करने हैं, इनके कैलकुलेशंस समझने हैं, इनके न्यूमेरिकल समझने हैं, कहां कहां एप्लीकेशंस हो रहे हैं, एंड जो भी स्टेटमेंट्स हैं, जितनी भी ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ की स्टेटमेंट है, वो 100% करके जानी है, रट के जानी है। यूनिट 3 इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके भी 2 चैप्टर्स हैं। अब मैं तुम्हें बता देता हूं एनसीईआरटी के रट्टे कहां से लगाने हैं। अब फर्स्ट चैप्टर इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें तुम एनसीईआरटी से क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या रट्टे लगाने हैं? टॉर्क ऑन करंट लूप एंड मैग्नेटिक डाइपोल, फर्स्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये तुम 10 बारी लिखो, तुम 15 बारी लिखो, तुम 20 बारी लिखो, 100% आएगा। 100% मतलब 100%। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, करके जाना है। नेक्स्ट इज मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इस यूनिट का मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, सिंपल सा चैप्टर है। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ना है एनसीईआरटी से? इंट्रोडक्शन, द बार मैग्नेट। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी से तुम करोगे दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, अब फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि इस यूनिट के कौन कौन से एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से 100% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट इज बायट-सावर्ट्स लॉ, वो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ, उसको भी तुम्हें अच्छे से करना है। एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स हैं, इनके डेफिनेशन, इनके स्टेटमेंट, इनके न्यूमेरिकल्स, इनके एप्लीकेशंस, चारों करके जाने हैं, क्योंकि वो एग्जाम में आते हैं, तो एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के।
नेक्स्ट यूनिट 4 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसके भी 2 चैप्टर्स हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं एनसीईआरटी रेलेवेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, किसके एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। अब फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें तुम एनसीईआरटी के रट्टे लगाओगे। फर्स्ट टॉपिक इज फैराडेज लॉ, आता ही आता है, 100% एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। नेक्स्ट इज इंडक्शन, इस टॉपिक के भी एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। लास्ट इज एसी जनरेटर, इसके जरूर से रट्टे लगाओगे एनसीईआरटी के टॉपिक बाय टॉपिक लिख लिख के। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी 3 टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं तुमको। फर्स्ट इज एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट्टे लगाओ एनसीईआरटी के। नेक्स्ट इज पावर इन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स, ये टॉपिक तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के रट्टे लगाओ, जितनी बारी लिख सकते हो लिख लो। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस किस के आते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज ईएम इंडक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज फैराडेज लॉ, आता ही आता है। नेक्स्ट इज लेंज लॉ, वो भी पढ़ के जाना है अच्छे से। नेक्स्ट इज ऑल्टरनेटिंग करंट्स, इसके तुम्हारे पास डेफिनेशंस भी आते हैं, इसके तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स भी तुमसे पूछ लेंगे। लास्ट इज ट्रांसफॉर्मर्स, इसको तुम्हें एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं, इसकी डेफिनेशन भी आती है एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो ये थे तुम्हारे इस यूनिट के जो भी एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट 5 है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इसका एक ही चैप्टर है, दैट इज ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी के रट्टे लगाओगे तुम, दैट इज ईएम स्पेक्ट्रम एंड ईएम वेव्स, ये 2 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम रेलेवेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज मैक्सवेल्स इक्वेशन, जितनी भी इक्वेशंस हैं अच्छे से पढ़ के जाना, रट के जाना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ के जानी है, हर एक का स्टेटमेंट भी तुम्हें पता होना चाहिए और हर एक को तुम्हें डिफाइन करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ ईएम वेव्स, ठीक है, ये टॉपिक भी पढ़ के जाना है। एंड लास्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स एग्जाम रिलेवेंट हैं, रट्टे लगा लो, अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट यूनिट इज ऑप्टिक्स, अब ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट यूनिट है तुम्हारा। ठीक है, इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत वास्ट यूनिट्स है, इसके दोनों चैप्टर बहुत बहुत वास्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं तुम्हारा रे ऑप्टिक्स की, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। अब एनसीईआरटी के रट्टे क्या लगाने हैं, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सर्फेसेस एंड लेंस, ये वाला एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ना है अच्छे से। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वाला टॉपिक पढ़ना है एनसीईआरटी का। लास्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, इसके एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। ठीक है, हर एक स्टेटमेंट सब कुछ लिख लिख के जाओगे, एनसीईआरटी से टीप टीप के जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा जो चैप्टर है दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा, इसमें से क्या क्या आता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन, इस टॉपिक के एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। जो भी एनसीईआरटी में लिखा है पेपर में लिखो, उसको 4-4 5 बार लिखो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे ऑप्टिक्स यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राइट, तो रे ऑप्टिक्स से तुम्हारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर्स वाला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला वाला एंड मैग्निफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में से तुम्हारा हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्लीज करके जाना। नेक्स्ट इज कोहेरेंट सोर्स या फिर इंटरफेरेंस, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वाईडीएसटी फॉर्मूला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। सस्टेन इंटरफेरेंस या फिर एनर्जी कंजर्वेशन इन इंटरफेरेंस, ठीक है, ये वाला टॉपिक भी करके जाना है, ये तो आता ही आता है। एंड लास्ट सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी पूछ लेते हैं तुम्हारा, उससे भी जितना भी 2-3 डेरिवेशंस है बेसिक सी, वो तुमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते ही आते हैं इस ऑप्टिक्स वाले यूनिट से एग्जाम में। नेक्स्ट यूनिट इज डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एक ही चैप्टर है इसका, तो उस चैप्टर में से देख लेते हैं एनसीईआरटी के रट्टे क्या क्या लगाने हैं हमें। फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी का पढ़ के जाना है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यानी कि एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन वाला जो टॉपिक है तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो पढ़ के जाना है, उसके रट्टे लगाने हैं। नेक्स्ट अप इज वेव नेचर ऑफ मैटर, ये वाला टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ के जाना है। राइट, ये 3 टॉपिक्स एनसीईआरटी से पढ़ के जाओगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम कॉपी करोगे, उसको 10-10 बार लिखोगे। राइट, अब डिस्कस कर लेते हैं इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। क्वेश्चंस किस किस टॉपिक पे बनते हैं। फर्स्ट इज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे। नेक्स्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तुमको डिफाइन करने को भी आ सकता है, तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं इस पे। नेक्स्ट इज कॉम्पटन इफेक्ट, इसका डेफिनेशन भी आता है, इसका तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। लास्ट इज डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में तुमको पढ़ना है अच्छे से, उसकी डेफिनेशन, उसके जितने भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो सारे पढ़ के जाने हैं। एंड जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसका, वो भी तुमको पढ़ के जाना है। यूनिट 8 है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इसमें भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है एटम्स, इसमें
एनसीईआरटी के रट्टे क्या क्या लगाने हैं? फर्स्ट इज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, वो अच्छे से पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी का रट लो, बार बार ही लिख लो। नेक्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी का पढ़ के जाना है, एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं। लास्टली इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 3 टॉपिक्स हैं जो तुम्हें एनसीईआरटी के रट्टे लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव न्यूक्लियाई, अब न्यूक्लियाई में एनसीईआरटी के रट्टे क्या लगाने हैं? मास, एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, इसके एनसीईआरटी रट्टे लगाओगे। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, इसके एनसीईआरटी रट्टे लगाओगे। ये 2 टॉपिक्स के एनसीईआरटी के रट्टे लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर में से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरी यूनिट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से आते हैं। वो क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में से, ठीक है। तुमको डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तुमको स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला पूछा जा सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अच्छे से बना के उसकी रिप्रेजेंटेशन पूछी जा सकती है। नेक्स्ट अप वी हैव बोहर्स मॉडल, बोहर्स मॉडल के तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट है, तुमको भी पता है, मुझे भी पता है। नेक्स्ट अप वी हैव एनर्जी लेवल्स, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हैं उसके बारे में तुमसे पूछा जा सकता है। एनर्जी लेवल में जंप्स कैसे होते हैं उसके बारे में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव न्यूक्लियर रिएक्शंस, उसकी डेफिनेशन भी आती है, उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। लास्ट अप वी हैव रेडियो एक्टिविटी, उसकी डेफिनेशन, उसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड फिर उसके बाद उसके बेस पर कैलकुलेशंस भी आते हैं। लास्ट यूनिट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें एक ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट एनसीईआरटी के रट्टे वाला टॉपिक क्या है? सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, ये टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ के जाना है। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो कॉपी में लिखोगे, उसको 4-4 5-5 बारी लिखोगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज एनसीईआरटी वाला क्या है? एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के रट्टे में लगाना है, ठीक है। अब इसमें क्या है? एज अ रेक्टिफायर वाला जितना भी पार्ट है ना, वो अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो तुमसे पूछा जा सकता है, वो कॉन्सेप्ट तुम्हारे मन में दिमाग में फिट होना जरूरी है। अब इसमें से क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो क्या क्या है? फर्स्ट इज सेमीकंडक्टर्स, तुमको डिफाइन करने को बोला जा सकता है, तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव डायोड्स, तुमको उसको भी डिफाइन करने बोला जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है। ट्रांजिस्टर्स, ये वाला टॉपिक है, तुमको डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है। लास्टली वी हैव लॉजिक गेट्स, उसमें तुमको सारे पता होने चाहिए, ठीक है, जितने भी हैं, एंड उसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है, उसको डिफाइन करने को बोला जा सकता है, तुमको विद डायग्राम तुमको बनाने भी बोला जा सकता है, रिप्रेजेंट करके दिखाने को बोला जा सकता है, या फिर उसके बेसिक न्यूमेरिकल्स जो हैं वो तुमसे पूछे जा सकते हैं। अब मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी है फिजिक्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी, ठीक है, इसी को फॉलो करना है, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं वो फॉलो करने हैं, बिकॉज इन टॉपिक्स को अगर तुम करके जाओगे ना, 1 या 2 बार भी करके जाओगे, तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम्हारे आराम से 45 प्लस या 50 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। एंड अगर तुम 60-65 प्लस टारगेट कर रहे हो, तो इनके 5-5 6-6 बारी रिविजन करो, एंड अच्छे से इन टॉपिक्स को अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। जितनी ज्यादा बारी तुम बैठाओगे, उतनी ज्यादा बारी तुम्हारे दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि तुम्हारी मेमोरी में ये इम्प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तुम जितनी बारी इनके क्वेश्चंस बनाओगे, उतनी बारी इनकी रिकॉल वैल्यू बढ़ती जाएगी, एंड रिकलेक्शन की वजह से जैसे ही तुम्हें एग्जाम में उन टॉपिक से क्वेश्चंस दिखेंगे, तुम्हारी घूमी फिरी लैंग्वेज ही दिख जाए भले ही, तो तुमको पता है कि तुमको आंसर क्या करना है, ठीक है। अब मैं बायो वाले बच्चे से बात कर लेता हूं, क्योंकि बायो वाले बच्चों को फिजिक्स बड़ी टफ लगती है। देखो, तुम थ्योरी कर लेते हो, तुम डेरिवेशंस भी कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? न्यूमेरिकल्स में आ रही है, राइट। अब न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जितने भी न्यूमेरिकल्स तुम्हारे एनसीईआरटी में हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स तुमको कोचिंग सेंटर वालों ने, ट्यूशन सेंटर वालों ने दिए हैं, तुमको जितने भी सैंपल पेपर्स में मिल रहे हैं, विद सोल्यूशन हर जगह से उठाओ, सोल्यूशन के साथ सोल्यूशन को टीपना शुरू करो, ठीक है। अब तुम सोल्यूशन को टीप रहे हो, तुमको पता है क्या क्या स्टेप्स उसने फॉलो करे हैं, फिर उसके बाद वही सेम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एक साथ उठाओ, 100 क्वेश्चंस को तुमने सोल्यूशन के साथ उसको टीप लिया। अब तुम्हें वो बिना सोल्यूशन देखे तुमको दोबारा सॉल्व करने हैं, थोड़ी सी रिकलेक्शन वैल्यू होगी, थोड़ा सा तुमको याद होगा कि तुमने पुराने सोल्यूशंस कैसे लिखे थे, तो तुम वो दोबारा लिख लोगे। फिर उसके बाद उसको तीसरी बारी करना है, चौथी बारी करना है, ऐसे ही तुमको कम से कम नहीं भी तो हर एक चैप्टर के 100 न्यूमेरिकल्स करने हैं, यानी कि तुम्हारे पास 14 चैप्टर हैं, तो 1400 न्यूमेरिकल्स तुमको आते होंगे, और जितनी बारी तुम करोगे ना, उतनी बारी तुमको फॉर्मूले भी रटते जाएंगे, तुमको उनका पैटर्न भी याद हो जाएगा, तुमको ये भी याद होगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो हर एक फॉर्मूला, कहां कहां पर तुमको डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करनी है, कहां कहां पर तुमको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, सब तुमको पता होगा। एंड बायो वालों की मेमोरी ज्यादा शार्प होती है, तो जैसे ही तुमको वैसा कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में दिखेगा, उससे तुम्हारा रिकलेक्शन हो जाएगा, एंड वही तुम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जिन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स में मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैंने ये किया, एंड आई गॉट अ 94 स्कोर, ठीक है। तो ये थी फिजिक्स की स्ट्रैटेजी। इफ यू वांट किसी और सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर तुमको एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए, या समझना है कि ये टॉपिक क्या है, कैसे है, इसमें आंसर कैसे लिखने हैं, तो वो सारी डिटेल्स तुम मेरे को कॉमेंट में बता सकते हो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, राइट। ऑल्सो अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे तुम्हारे लिए और स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाऊं कि तुम्हें एक्चुअली आंसर कैसे लिखना है,
तुमको कम टाइम में कौन सा टॉपिक किस टाइम पे करना है, एंड फ्री के मार्क्स तुम्हें किस टॉपिक से मिल सकते हैं पर सब्जेक्ट। यानी कि साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें फ्री के मार्क्स हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, एंड कुछ टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तुम्हारे 100% उसमें से पूरे पूरे नंबर बनेंगे। वो कौन से टॉपिक्स हैं, उनको कैसे पढ़ना है, एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से हमारे चैनल को करो सब्सक्राइब, एंड भैया से कनेक्टेड रहना है, बिकॉज स्कूल से निकलते ही कॉलेज में भी मैं तुमको कंप्लीट गाइडेंस देता रहूंगा कि कैसे तुम कॉलेज में रहकर अर्निंग्स कर सकते हो, कैसे तुम साइड हसल्स कर सकते हो। बिकॉज मैंने अपने कॉलेज टाइम पे लोगों को पढ़ाया था, मैंने 8 इंटर्नशिप्स करी थी, बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके साथ काम करा था, एंड बहुत सारी चीजें सीखी थी, ठीक है। तो ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तुमको मैं कंप्लीटली गाइड करूंगा कि तुम्हें कैसे कौन सा स्टेप उठाना है। तो फटाफट से 12th बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेज में चलो, एंड फिर हम आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, सब्सक्राइब करना मत भूलना।